नहीं नहीं, लेके आ जाओ। वो गया मुकेश, मुकेश गया। मित्रों, सुबह सुबह आपको तकलीफ दी। सबसे पहले हाँ, 1 मिनट पड़ा। बुक लो, यहाँ रख दो, इधर रख दो। हो गया? कर सकते। Friends, at the outset I welcome all of you. I called you in the morning. आज हमारे बीच हिमाचल प्रदेश के एक बहुत वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, वहाँ मंत्री थे, विधानसभा के उपाध्यक्ष थे और पूरे हिमाचल के कद्दावर नेता हैं भाजपा के। उन्होंने कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का फैसला किया है और वो कांग्रेस पार्टी में आज शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पंडित खीमीराम जी मौजूद हैं। इनको कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से हम गुलदस्ता और वो पहनाएंगे अंगवस्त्र। हमारे बीच सुधीर शर्मा जी, एआईसीसी सेक्रेटरी, जो हिमाचल से रहने वाले हिमाचल के हैं, और तेजेंद्र सिंह बिट्टू, जो हमारे एआईसीसी सेक्रेटरी हिमाचल प्रदेश से वो हैं। विनीत जी को आप जानते ही सारे लोग। तो सबसे पहले तो मैं इनको शामिल कराने की प्रक्रिया पूरी कर रहा हूँ। हाँ, एक और। आप भी करा दो। खीमीराम जी के शामिल होने के बाद आप समझ सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में क्या होने वाला है। वहाँ कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से जीतने वाली है और कांग्रेस पार्टी की सरकार वहाँ बनने वाली है। हिमाचल में जिस तरह से कुशासन है, जिस तरह से जनता त्रस्त है, चाहे वो महंगाई से हो, चाहे वहाँ के पनपते भ्रष्टाचार से हो, चाहे विकास का कार्य न होने से हो, और चाहे वहाँ मंत्रियों के एरोगेंस से हो, वहाँ के लोग बहुत त्रस्त हैं। चाहे बागवान हो, चाहे सेब पैदा करने वाले लोग हों, चाहे सरकारी कर्मचारी हों। हमने वहाँ फैसला किया कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे, ओपीएस वहाँ पे देंगे। हमने कर्मचारियों के लिए अलग से जो है, जो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पे जो कर्मचारी हैं ठेकेदारी पे, उनको भी हमने आगे रेगुलर करने का फैसला किया अगर हमारी सरकार आती है। इस तरह हम सरकारी कर्मचारियों के लिए, महिलाओं के लिए, और 27 तारीख को हमारी युवाओं के लिए बेरोजगार यात्रा धर्मशाला से शुरू हो रही है, जो कि पूरे हिमाचल में जाएगी, जिसमें विक्रमादित्य सिंह और हमारे जो रघुवीर बाली वो उसकी शुरुआत करेंगे, और हमीरपुर से हमारे अभिषेक राणा जी, ये सारे लोग उसको शुरुआत करके सारे युवा जो हैं प्रदेश के वो उसमें सक्रिय होंगे।
और हम उन लोगों को इस मामले में पूरा सहयोग और आशीर्वाद हमारे सुधीर शर्मा जी का रहेगा, जो कि कद्दावर नेता हैं, वहाँ से कांगड़ा के पूर्व मंत्री हैं। तो इस तरह से पूरी हिमाचल कांग्रेस सक्रिय हो गई है और सारी एकजुटता है। एकजुटता के साथ जो है हम एक पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं भाजपा के कुशासन के खिलाफ वहाँ, और हमें निश्चित रूप से आप देखिएगा कि 2/3 बहुमत हासिल होगा, उससे वहाँ पर हम सरकार बनाएंगे। अब आप कोई प्रश्न जो है करना चाहें खीवराम जी से, कोई शब्द 2 शब्द आप बोलना चाहेंगे खीवराम जी? नहीं ठीक है। परम आदरणीय शुक्ला जी, आदरणीय बिट्टू जी, सुधीर जी और अपने विनीत पुनिया जी और यहाँ उपस्थित पत्रकार बंधुओं और बहनों, आज मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा कि आज मैं उस पार्टी में शामिल हो रहा हूँ जिसने देश को आज़ाद करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। देश आज जहाँ तक पहुँचा है इसी पार्टी की बदौलत यहाँ तक पहुँचा है, और मेरा तो बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज इस पार्टी में मैं शामिल हो रहा हूँ। 3 पुश्तों तक हम भारतीय जनता पार्टी में रहे हैं और मैं कोई किसी गुस्से के कारण या और कोई कारण से आज ये पार्टी ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ। बड़ा सोच समझ के हमने फैसला किया है कि इस पार्टी को मैं जाना आज के हिसाब से बहुत ज़रूरी हो गया है। इस पार्टी ने चाहे देश की आज़ादी से पहले या आज़ादी के बाद इस देश को आगे ले जाना, जहाँ एक सुई भी नहीं बनती थी आज यहाँ हवाई जहाज़ बनते, वो सब इस पार्टी की बदौलत मानो आप कि सरकार ज़्यादातर रही है कांग्रेस की। और हम सोच समझ के हमने फैसला किया है कि अब ऐसा नहीं कि हमको कोई दबाव डाला, किसी ने किसी को गाली दी उस कारण से हम आ रहे हैं। सोच समझ के हमने फैसला लिया है कि अब कांग्रेस पार्टी को आगे ले जाना है। और प्रदेश के अंदर मैं धन्यवादी हूँ प्रतिभा जी का और मुकेश जी का, अपने राणा जी का और सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, और भी प्रमुख नेता वहाँ के हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करूँ। उन्होंने मुझे बहुत सहयोग किया है। और जहाँ तक केंद्र की बात है, शुक्ला जी को जब मैं मिला ऐसा लगा मुझे में कि कोई पुराना कोई हमारा पूर्व जन्म का कोई रिश्ता है। इतना प्यार इन्होंने मुझे दिया है, मैं इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और यहाँ सोनिया जी ने जो इस देश के लिए किया है, राहुल जी ने किया है, प्रियंका जी ने किया है, ये कोई छोटी बात नहीं है। लोग कुछ भी कहते रहें, लेकिन इन्होंने त्याग और तपस्या की है और पूरा परिवार भी, चाहे उसमें नुकसान ही हुआ, लेकिन इन लोगों ने जो है देश की सेवा की है। और आने वाले समय में मुझे पूर्ण विश्वास है हिमाचल प्रदेश में हम कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। मुद्दे बहुत हैं वहाँ, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, जैसे इन्होंने बताया कर्मचारी का जो पुरानी पेंशन की बहाली है, इन्होंने कहा हुआ कि हम इसको देंगे हिमाचल में। तो बहुत सारे मुद्दे हैं वहाँ पर, महंगाई है, ये सारी चीज़ आने वाले समय में जो है ये सारी चीज़ें जो है वो हम जाके उजागर करेंगे। और प्रदेश में आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की सरकार 110% बनेगी, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। और उसके बाद जो केंद्र के चुनाव होने हैं 2024 में, मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार जो है कांग्रेस पार्टी यहाँ सत्ता में आएगी
और ईश्वर करे राहुल जी प्रधानमंत्री बने, अच्छी सोच है उनकी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हिमाचल में आपसे समझिए कि 2000 से ज़िला परिषद का अध्यक्ष रहा, फिर 2 बार विधायक बना, फिर मंत्री बना, डिप्टी स्पीकर बना और प्रदेश अध्यक्ष बना, 3 साल रहा। तो ये सारे गडकरी जी तब अध्यक्ष थे सेंटर में, तब की बात है। धन्यवाद आप सब लोगों का। मंत्री कौन से सन में वो तो ठीक है। मंत्री में 2011 में बना था। धन्यवाद।